औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए और आप सब लोगों की जितने भी इस दुनिया में मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को दूर फरमाए। सबसे पहले आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, एक ये बड़ा अहम और बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। मैंने नहीं देखा, अपनी एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है आपके सवालात के जवाबात इल्म नजूम की रोशनी में। मतलब आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम इसमें आप लोगों के जो हमने 10 से 12 लोगों को जो हमने सिलेक्ट किया था कमेंट्स में से, आज हम उनके एक सवाल का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सवाल का जवाब देंगे। जो भी उनके सवालात थे, जो भी उन्होंने अपने बारे में एक सवाल पूछा था, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किए थे, जिनके ज़्यादा मतलब बहुत सारी वीडियोस पे जिनके कमेंट्स आए थे, हमने उनको सिलेक्ट किया था। और ये काफ़ी टाइम से भी कमेंट्स कर रहे होते हैं, मतलब हर वीडियोस में उनके कमेंट्स होते हैं। तो आज उनका जो है वो एक सवाल का जवाब जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और उसमें जो है हम उसकी जो रेमेडीज़ भी कोशिश करेंगे कि बताएं अगर उनको रेमेडी की ज़रूरत होगी। और उसमें एक सवाल जो है वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर देंगे आज इस प्रोग्राम में। अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना हो, लाइफ टाइम हमको मेंबरशिप चाहिए हो, एस्ट्रोलॉजी से पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन लेना हो रिगार्डिंग मैरिज हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, जो भी आप लोग अपना डिटेल में जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर मेंशन है। आप अपना राब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में तो हम एक सवाल के जवाब देंगे, बाकी अगर कोई अपना डिटेल होरोस्कोप भी पूछना चाह रहा है रिगार्डिंग लाइफ, तो वो ज़रूर हमसे राब्ता कर सकता है और अपना जायचा बनवा सकता है और अपनी तमाम तर मालूमात रेमेडीज़ के साथ जो है वो अपनी मालूमात हासिल कर सकता है। दूसरी बात ये कि हम ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आने वाले और चंद माह जो हैं उनमें भी कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 4 चीज़ें आप लोगों ने जिनके पास कंफर्म हो वो ही हम उनका ही जायचा बन सकता है। तो ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट मालूम करने के लिए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आज जो हमारा कमेंट आया था आफाक अहमद ख़ान साहब के नाम से, जो है वो काफ़ी वीडियोस पे इनके कमेंट आए थे। तो आफाक अहमद ख़ान साहब ने जो हमें सबसे पहले उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, वो बताई थी 16 मई 1986 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ जो मेंशन किया था वो किया था रात 8:40 का इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था। और इन्होंने अपनी जो प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन की थी वो की थी मर्दान। मर्दान सिटी से इनका ताल्लुक़ है। इनका इनका सवाल था कि मैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, किसी मुल्क से बाहर जाने के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो क्या मेरा मुल्क से बाहर जाना होगा। तो भाई आफाक भाई, सबसे पहले आपका जो असेंडेंट है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, असेंडेंट आपका स्कॉर्पियो बनता है और आपका जो सन साइन बनता है वो जेमिनाई बनता है और जो मून साइन बनता है वो आपका बनता है कैंसर। भाई काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, आप काफ़ी सालों से ट्राई कर रहे होंगे, मुझे यकीनन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे लेकिन आपका काम नहीं हो रहा था। तो इंशाल्लाह ताला आप जनवरी के बाद, क्योंकि आपको सितारा कमर लगने लगा है जो कि जायचे में लगन से 9वें घर में मौजूद है। तो 9वें घर में कोई सितारा जब दशा में आता है और आपका महादशा में आने लगा है, तो इंशाल्लाह ताला जनवरी के बाद आप कोशिश करिएगा। 80 to 90% चांस है कि आपको इंशाल्लाह ताला मुल्क से बाहर जाने का मौका ज़रूर मिलेगा और आप इसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे। और रेमेडी अगर आप करना चाह रहे हैं इसके लिए, तो आप सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकते हैं जुम्मे वाले दिन। और अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं या काफ़ियों या गनियों का विर्द कर सकते हैं। इसके बाद हमें कमेंट आया था अरूज फातिमा के नाम से, इनका कमेंट था। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने बताई थी, अपनी बताई थी 19 फ़रवरी 1988। और इन्होंने जो अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था वो किया था शाम 4 बजे। और इनका सवाल था शादी के हवाले से, इनका सवाल था कि इनकी शादी, इन्होंने पूछा था कि मेरी शादी कब होगी।
तो शादी के हवाले से अगर हम आपको गाइड कर सकें, आपका सबसे पहले जो आपका लगन बनता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका बनता है कैंसर, जिसको असेंडेंट भी हम बोलते हैं और इसको जो हम बोलते हैं इसको लगन भी बोलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट हाउस बनता है वो आपका बनता है कैंसर, और आपका सन साइन जो बनता है, सन साइन आपका बनता है पाइसिस, और आपका मून साइन जो बनता है वो भी आपका पाइसिस बनता है। तो आपका सवाल था कि मेरी शादी कब तक होगी, तो शादी की इंशाल्लाह ताला आप तैयारी करें 2023 जून से पहले पहले इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपको सितारा मुश्तरी लगा हुआ है जो कि 10वें घर में मौजूद है, और ये इंशाल्लाह ताला इसी दौर में जो है आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी, और बिल्कुल चांसेस ज़्यादा हैं कि जिसमें आपकी शादी अच्छी हो जाए और शादी आपकी बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। फिर भी आप अपना मैचिंग करवा लीजिएगा, मैचिंग करवाना ज़रूरी है, लेकिन जून 2023 से पहले पहले जो है वो इंशाल्लाह ताला आपकी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन हैं। इसके बाद जो हमारे एक और कमेंट आया था, वो आया था राहीला डार के नाम से। अच्छा, अगर आपने पढ़ाई करनी है तो आप या काफ़ी हो या गनी हो, अरूज फातिमा के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने अगर पढ़ाई करनी है तो या काफ़ी हो या गनी हो, आप पढ़ सकती हैं 573 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और इसके बाद अगर आप अपना सदका करना चाह रही हैं तो पीर वाले दिन और जुम्मे वाले दिन जो है वो आप सफ़ेद चीज़ का सदका कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला हर जुम्मे इसको जारी रखें, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी। इसके बाद जो हमें कमेंट आया था, राहीला डार के नाम से हमें कमेंट था, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 5 मार्च 1973, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी। मैं इनकी डिटेल डाल लूँ, 1973 इन्होंने अपनी डेट बताई थी, और इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ जो मेंशन किया था वो किया था, मैं इनका टाइम ऑफ बर्थ देख लूँ। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने किया था कि 9 बजे के करीब का मेरा टाइम है, और लाहौर की इन्होंने जो है वो अपनी डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी इन्होंने अपनी। तो हम इनका चेक कर लेते हैं, इनका सवाल क्या था, सवाल भी इनका हम देख लेते हैं। सवाल इनका क्या था कि मेरा अपना घर कंप्लीट कब होगा। आपका घर कंप्लीट होने में जो है अभी, सबसे पहले अगर मैं आपको असेंडेंट बताऊं आपका, तो असेंडेंट जो है वो आपका विर्गो है, और आपका जो मून साइन है, मून साइन आपका एक्यूरियस है, और सन साइन है, सन साइन आपका बनता है पाइसिस। और अगर आप हमारी वीडियोस वगैरह देखना चाह रही हैं तो आप वीडियोस हमारी देख सकती हैं असेंडेंट से, और असेंडेंट मैंने आपको बताया है कि आपका विर्गो है। अच्छा, आपका सवाल था कि मेरा घर कंप्लीट कब तक हो जाएगा। अच्छा, घर कंप्लीट होने में तो आपका टाइम है काफ़ी, अभी 2 से 3 साल हैं कि आपका घर कंप्लीट हो जाए इस टाइम में, क्योंकि इस वक्त तो आपको सितारा ज़ोरा लगा हुआ है जो कि 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद आपको सितारा कमर लग जाएगा, उसमें भी थोड़ी सी परेशानियां वगैरह या डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो सकती हैं। उसके बाद आपको मार्स लगेगा, मार्स आपके चौथे घर में मौजूद है, तो मार्स के दौर में और मून के दौर में जो है वो आपका घर कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए आप अपना लाल चीज़ का सदका करें मंगल वाले दिन, और इसके साथ साथ अगर आपने पढ़ाई करनी है, क्योंकि वीनस की पढ़ाई है, वीनस लग्जरी सितारा होता है, तो आप इसके साथ साथ अपना या काफ़ियों या गनियों का व्रत कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आपके लिए कामयाबी होगी। अल्लाह के नाम ज़रूर पढ़ें, क्या पता उससे पहले ही अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे और उससे पहले ही आपका घर कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुझे जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो 2 से 3 साल के बाद जो है वो चांसेस आपके नज़र आ रहे हैं कि इसमें आपका घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो हमें कमेंट आया था, इसके बाद का हम कमेंट देख लेते हैं। राहीला डार के बाद हमें कमेंट आया था, इनका नाम था माशाल्लाह बाकर्स के नाम से था, ये भी बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं। इनका नाम था कोमल शहजादी के नाम से इनका नाम था। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 10 जनवरी 1996, और 10 बजे का ही इनका टाइम था। 10 जनवरी 1996 और 10 बजे का ही इनका टाइम था सुबह का। और गुजरांवाला की इन्होंने अपनी बर्थ बताई थी, और इनका सवाल था, इन्होंने जो अपना सवाल पूछा था, सवाल इनका था कि शादी कब तक होगी, कि और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ज़रूर गाइड करिएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी शादी, सबसे पहले मैं आपको आपका असेंडेंट बताता चलूँ। जो आपका असेंडेंट है वो एक्यूरियस है। अगर आप हमारी वीडियोस भी देखना चाह रही हैं तो आप हमारी वीडियोस जो है वो एक्यूरियस से देख सकती हैं। और सन साइन जो है वो आपका कैप्रिकॉन है, जद्दी जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, और मून साइन आपका लियो है।
आपका सवाल था कि मेरी शादी के चांसेस कब तक हो सकते हैं। तो शादी के चांसेस जो हमें नज़र आ रहे हैं, 2023 का साल जो है वो इंशाल्लाह ताला आपकी शादी का साल है। शादी आपकी गैर लोगों में मुतवक्के हो सकती है, और शादी इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत कामयाब रहेगी। जहाँ भी होगी, लड़का बहुत पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, और बहुत अच्छी फैमिली से होगा इंशाल्लाह ताला। और 2023 का साल जो है वो आप अपनी शादी का साल उसको ज़रूर कह सकती हैं। रेमेडीज़ आपके लिए भी यही हैं। सफ़ेद चीज़ का सदका करें पीर और जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ी हो या गनी हो पढ़ती रहें। जुम्मे वाले दिन भी पढ़ सकती हैं, पीर वाले दिन भी पढ़ सकती हैं। किसी भी नमाज के बाद जो है वो आप इसका विर्द कर सकती हैं, और अपने लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी, और आपके लिए आसानियाँ भी बहुत ज़्यादा पैदा करेगी। इसके बाद जो हमें कमेंट आया था, ईशा गिल के नाम से। ईशा गिल के नाम से जो कमेंट आया था, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताई थी 9 अगस्त 1996, और 3 और 4 के दरमियान दोपहर का टाइम था इनका। इन्होंने बताया था 9 अगस्त 1996 और 3 से 4 के दरमियान इन्होंने अपना टाइम बताया था, और फैसलाबाद इन्होंने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी। इनका भी यही सवाल था कि मेरी शादी कब तक होगी, और इनका सवाल यही था। इनका हम थोड़ा सा टाइम का कर लें, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इनका हो सकता है 5-10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट पीछे हो सकते हैं। इनका सवाल, अच्छा आपका सवाल था शादी कब तक होगी। शादी का सबसे पहले अगर हम आपको आपका असेंडेंट बताते चलें, तो असेंडेंट आपका जो है वो सेगिटेरियस है। अगर आप अपनी कोई वीडियोस भी देखना चाह रही हैं तो असेंडेंट से, अगर असेंडेंट से आप कोई वीडियोस देखना चाह रही हैं तो आप सेगिटेरियस से वीडियो देख सकती हैं। सन साइन आपका लियो बनता है, और मून साइन जो बनता है वो आपका टॉरस बनता है। अच्छा, आपने पूछा कि आपकी शादी का टाइम आपको कब तक स्टार्ट होगा। आपकी शादी का टाइम जो है वो आपको स्टार्ट होगा जुलाई 2023 से लेके जनवरी 2025 तक जो है वो आपका शादी का टाइम रहेगा। इंशाल्लाह ताला इसके दरमियान आपकी शादी होगी, और शादी जो है वो आपकी कामयाब रहेगी। गैर लोगों से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आपका, और इंशाल्लाह ताला कोई ख़राबी वगैरह आपकी शादी में नज़र नहीं आ रही है। और सबसे बेस्ट रेमेडी है शादी के लिए कि आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना पीर वाले दिन और जुम्मे वाले दिन, और आप जो है वो या काफ़ी हो या गनियों का विर्द करें। इंशाल्लाह ताला आप इसमें कामयाब रहेंगी। आपके लिए बहुत बेस्ट रेमेडीज़ हैं, और आपके लिए आसानियाँ भी पैदा होंगी, और आपके मामलात भी बेहतर होंगे। जो वक्त आपको इस वक्त डिप्रेशन या एंजाइटी का जो भी चल रहा है, आप इसको भी, इससे भी इंशाल्लाह ताला जो है वो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी, और आपकी परेशानियाँ जो हैं वो ज़रूर दूर होंगी। अच्छा, इसके बाद जो एक और हमें कमेंट था इसके बाद हमें साद कुरैशी के नाम से हमें कमेंट आया था। वो ये भी काफ़ी टाइम से हमें कमेंट कर रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 28 दिसंबर 1987, और रात 8 से इन्होंने टाइम बताया था हमें 11 के दरमियान। 28 दिसंबर 1987, और इन्होंने टाइम बताया था हमें, और इन्होंने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ हमें बताई थी मुल्तान की। इन्होंने बताई थी राजनपुर, इन्होंने हमें जो है वो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी। इन्होंने हमसे सवाल किया था कि मेरा मून साइन बता दें, और मून साइन के साथ साथ इन्होंने ये भी सवाल किया था कि मेरी शादी कब तक मुतवक्के है। अच्छा, जो आपका मून साइन है, जायचे के मुताबिक जो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी दी है और अपना टाइम ऑफ बर्थ जो आपने दिया है, शायद इसके मुताबिक आपका जो मून साइन है, मून साइन आपका बनता है पाइसिस, जिसको हम उर्दू में हूद भी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको हम पाइसिस बोलते हैं। आपका असेंडेंट जो है वो लियो बनता है, और आपका सन साइन जो है वो आपका कैप्रिकॉन बनता है। और आपने जो हमसे सवाल किया था कि आपकी शादी कब तक होगी, आपके चांसेस कब तक हैं शादी के, तो शादी के इंशाल्लाह ताला आपको जो चांसेस हैं वो आपको जुलाई 2022 से जो है आपको शादी का टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपकी शादी मुतवक्के है।
और शादी आपकी जो है वो गैर लोगों में मुतवक्के है और इंशाल्लाह ताला आपकी शादी कामयाब रहेगी। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन ख़राब लग रही है तो आप अपना जायचा बनवा के पूछ सकते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें ताकि मैं सैटर्न का आपको बता सकूं, क्योंकि टाइम में भी थोड़ा सा, क्योंकि आपने 3 घंटे का गैप बताया है तो उसमें टाइम का थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर करें। लेकिन इसके इस मुताबिक जो है वो शादी जो है वो जुलाई 2023 के बाद जो है वो आपको शादी का टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह ताला शादी जो है वो आपकी गैर लोगों में मुतवक्के है। ये साद कुरैशी के नाम से हमें कमेंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। कि मैं उन लोगों के कमेंट्स ले रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। आप भी जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम से जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अगले टाइम में फिर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर रब्ता हमसे ज़रूर कर सकता है और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकता है। इसके बाद एक और कमेंट था मैं ज़रक ख़ान के नाम से। इनके भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे हमारे पास। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 16 जुलाई 1991। 16 जुलाई 1991 इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ बताया था। फजर का टाइम इन्होंने हमें जो है वो इन्होंने हमें मेंशन किया था। और इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ थी वो थी एबटाबाद की। इनका सवाल मैं आपको इनका बता देता हूँ। आपका सवाल आपने मुझसे किया था कि कैरियर, और आपने इमिग्रेशन के बारे में पूछा था कि मेरी कैरियर और मेरा इमिग्रेशन जो है वो कैसा रहेगा। अभी तो भाई आपको राहु, सितारा राहु का दौर चल रहा है जो कि जायचे में लगन से 7वें घर में मौजूद है। तो इसके लिए ये डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़रूर पैदा करता है तो आपके 7वें घर में मौजूद। लेकिन आप इसको बेहतर करने के लिए एक तो काली चीज़ का सदका करें। ये 2014 से आपको जो है सितारा राहु आपके दौर में चल रहा है, आपको जायचे में। तो आपने क्या करना है, हफ्ता और मंगल वाले दिन काली चीज़ का सदका करना है। या फत्ताहू या रज़ा को 313 मरतबा इसका आपने तस्बीह करनी है। और ज़रकून का स्टोन आप पहन सकते हैं, क्योंकि राहु के लिए हम ज़रकून को ही रिकमेंड करते हैं। तो आप ज़रकून का स्टोन पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपको जो मैं मुल्क से बाहर देख रहा हूँ वो मैं आपको देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला 2025 के बाद जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मुल्क से बाहर जा सकें, किसी दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें। तो वीनस आपको इंशाअल्लाह ताला 2026 में लगेगा, जो कि लगन से तीसरे घर में मौजूद है, जो कि आपको 3 साल का रहेगा। और ये दौर आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आएगा इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा। अभी आप ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, आप ये रेमेडीज़ ज़रूर करें इंशाअल्लाह ताला, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा होंगी इन रेमेडीज़ से। इसके बाद जो हमें कमेंट आया था, एक आया था वर्सटाइल विर्गो के नाम से इनका कमेंट था। इन्होंने कहा है कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा पूछ चुकी हूँ, आप जवाब नहीं देते। तो इनका नाम जो है, एक्चुअली इन्होंने अपना नेम बताया था, माहा के नाम से इनका कमेंट था। वर्सटाइल लोगों विर्गो के नाम से था, उनका रियल नेम जो है वो माहा है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 सितंबर 1983 और रात 10:20। इनकी डिटेल मेंशन कर देते हैं हम लोग। 16 सितंबर 1983 और टाइम ऑफ बर्थ बताया था रात 10:20। और इन्होंने कराची अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी। जी, कराची की इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। इनका सवाल था कि शादी कब तक होगी और कब लव होगी या अरेंज होगी। अच्छा, आपका जो असेंडेंट बनता है बहन, आपका असेंडेंट बनता है टॉरस। और आपका सन साइन जो बनता है, सन साइन आपका बनता है विर्गो। और आपका जो मून साइन बनता है, मून साइन बनता है आपका सेगिटेरियस। अच्छा, आपको 2 दौर इस वक्त जो हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। एक आपका वीनस भी रेट्रोग्रेड है जायचे में, इसलिए भी आपकी शादी में बड़ा डिले पैदा हो रहा है, डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पैदा हो रही हैं। फिर उसके बाद आपका जो है इस वक्त राहु भी लगा हुआ है और आपको मून भी लगा हुआ है। तो इसके लिए तो आपको वीनस की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी होगी, जिससे आपको मामलात आपके बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। रेमेडीज़ हैं आपकी, वाइट चीज़ का सदका करना है, सफ़ेद चीज़ का सदका।
हम मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन। इसके साथ साथ आपने जो है वो आपने पढ़ना है या काफ़ी हो या गनी हो, और आपने ओपल का स्टोन जो है वो आपने पहनना है। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ करेंगी तो आपके मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। शादी में जो रुकावटें वगैरह पैदा हो रही हैं ये भी आपकी दूर होंगी। और जायचे के मुताबिक आपको जो शादी का दौर लगेगा वो लगेगा सितंबर 2022 से इंशाल्लाह ताला आपको शादी का दौर लगेगा। और अक्टूबर 2023 से पहले पहले इंशाल्लाह ताला आपकी शादी के मामलात जो हैं वो बन जाएंगे। और शादी आपकी गैर लोगों में मुतवक्के ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी में आपकी गैर लोगों में आपकी शादी वगैरह हो सकती है। और शादी आपकी बहुत कामयाब रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सितंबर के बाद इंशाल्लाह ताला आपको शादी का दौर लग जाएगा जो कि आपके जायचे में बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हमें कमेंट आया था, वो भी हम देख लेते हैं। ये था क्रिएटिफाई ज़िला के नाम से जुलेखा शकील नाम था इनका। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 17 जनवरी 2001 और सुबह 11:55 का इन्होंने टाइम बताया अपना। जुलेखा शकील के नाम से इनकी डेट ऑफ नाम था। 17 जनवरी 2001 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी। और सुबह 11:55 इन्होंने टाइम बताया अपना। और सियालकोट की इन्होंने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी। इनका सवाल था कि मेरी शादी जो है वो मेरे जो पार्टनर हैं इस वक्त उनसे हो सकती है और शादी कब तक मुतवक्के है। तो आपका जो असेंडेंट बनता है वो एरीज बनता है, और आपका सन साइन जो बनता है वो एक्यूरियस बनता है, और आपका मून साइन जो है वो लिब्रा बनता है। आपने पूछा कि जो मेरे पार्टनर हैं उनसे मेरी शादी हो सकती है, तो आपकी शादी जो है वो किसी दोस्त वगैरह से और कोई जानने वाले लोग आपके जो हों, आपके जान पहचान के लोग हों, और आपके जो दोस्त वगैरह में से अगर वो हैं तो आपकी शादी उनसे ज़रूर हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी उनसे हो जाए। और शादी का जो दौर लगेगा वो आपको लगेगा 2024 से आपको जो है वो शादी का दौर लगेगा। और इंशाल्लाह ताला शादी का दौर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी आपकी बहुत कामयाब रहेगी। और इंशाल्लाह ताला जिन जिन लोगों में भी होगी वो पढ़े लिखे भी होंगे और बहुत अच्छी फैमिली से का ताल्लुक़ रखते होंगे। और इंशाल्लाह ताला आपकी शादी भी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ भी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। इसके लिए आप रेमेडीज़ ज़रूर करें, अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, या काफ़ी हो या गनियों का विर्द कर सकती हैं जो कि आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हमें कमेंट आया था मिट्ठू एंड लकी के नाम से हमें कमेंट था। इनका असल नेम जो है वो आमना है, और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई थी 23 जनवरी 1980, 23 जनवरी 1980 और 12:45 का इन्होंने दोपहर का शायद अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है जी। और लाहौर का इन्होंने बताया था कि मेरी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो लाहौर की मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है। और इनका जो सवाल ये था कि मैं 2008 से जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हूँ, फाइनेंशियल कंडीशन का बेहतर होगी और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं 2015 से। जी, आपका जो डेट असेंडेंट है अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स, आपने जो अपना डिटेल्स दी हैं अपनी 23 जनवरी 1980 और दोपहर 1:45 का टाइम आपने बताया, और लाहौर की आपने प्लेस ऑफ बर्थ बताई है। तो बहन आपका जो है वाकई मैं देख रहा हूँ कि आपको दौर जो है काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में भी हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ का इशू भी इसलिए चल रहा है क्योंकि वीनस आपका जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। फिर जुपिटर भी आपका रेट्रोग्रेड है, मार्स भी आपका रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी आपका जो है वो जायचे में रेट्रोग्रेड है। तो सितारे उल्टी चाल में जो है वो इस वक्त 3 सितारे जायचे में आपके उल्टी चाल में मौजूद हैं। तो इसके लिए जो है आपको रेमेडीज़ करना ही जो है मेरे लिए नज़र में जो है वो पॉसिबिलिटी होगी। आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात वाले दिन, या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स आपने इसका विर्द करना है। मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि अगस्त के बाद जो है वो आपकी दूसरे मुल्क जो है वो जा सकती हैं। इसी में आपके लिए कामयाबी रहेगी कि आप दूसरे मुल्क जा सकें
और उसमें आप जाके कोई नौकरी वगैरह करती हैं या कुछ भी आप जो अपना प्लान कर सकती हैं कि मुझे जहाँ तक चांसेस नज़र आ रहे हैं वो कि अगस्त 2022 के बाद आप मुल्क से बाहर चली जाएंगी, और मुल्क से बाहर जाना ही आपके लिए जो है वो बेटर रहेगा। तो पीर का जो मैंने आपको जुमेरात का सदका बताया है, पीली चीज़ का, और या कबीरो या मतालू का विर्द बताया है, और स्टोन भी आप जो है वो येलो सफ़ायर का स्टोन पहन सकती हैं, वही आपके लिए जो है वो बेटर रहेगा। बाकी जो मैंने आपको टाइम बताया अगस्त के बाद का, आप मुल्क से बाहर जा सकती हैं और वो आपके लिए ही बेटर रहेगा इंशाल्लाह ताला। और हेल्थ के लिए भी आपने क्या करना है, हेल्थ के लिए आपने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है पीर और जुम्मे वाले दिन, और उसके साथ साथ या काफ़ी हो या गनी हो पढ़ना है, क्योंकि वीनस भी इस वक्त आपका अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। और ज़रूर करें ताकि आपकी हेल्थ में भी बेहतरी आएगी और आपको मुल्क से बाहर जाने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम चलते हैं आपके, एक और हमारा मैसेज था अरसला महीर के नाम से, इन्होंने महीर महीर राइट्स के नाम से इनका कमेंट था, और इनका रियल नेम जो है वो अरसला महीर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1990, और इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था दोपहर 2 बजे, और प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने बताई थी कराची की। अच्छा, इनका सवाल था कि मैं सिंगल हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मतलब पहले इनकी शादी ख़राब थी, क्योंकि सैटर्न की तीसरी नज़र, ये मैंने फार्मूला बहुत आजमाया हुआ है कि जिसके सैटर्न 5वें घर हो और सैटर्न 10वें घर हो, तो शादी के जो है मसले मसाइल बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, ख़राब भी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि 80 to 90% चांस होता है कि ये फार्मूला मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे आपके भी शायद जाहिर से में 5वें घर में मौजूद है, तो इसकी वजह से आपकी कोई शादी वगैरह ख़राब हुई थी। तो आपने पूछा था कि आपकी जो है वो कब तक फाइनेंशियल क्राइसिस से आप निकलेंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले, ताकि आपको वीडियोस देखने में हेल्प आउट हो। आपका जो असेंडेंट है वो विर्गो है, सन साइन आपका जेमिनी है, मून साइन आपका जो है वो एक्यूरियस है। आपका सवाल था कि मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस कब तक ख़त्म होंगे। इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल क्राइसिस से आप बहुत जल्दी निकलने वाली हैं। इसके आप जल्दी सदक़ात शुरू कर दें, अपने काली चीज़ का सदका करें मंगल और हफ्ते वाले दिन, या फ़त्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह ताला जनवरी 2023 के बाद आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और आपके हालात जो हैं वो काफ़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके मामलात जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, और आप जो ज़रकून का स्टोन भी पहन सकती हैं, ज़रकून ज़रूर पहने, इतना कॉस्टली स्टोन नहीं है, आप ज़रकून पहन सकती हैं, या फ़त्ताहू या रज़ाकू डेली ईशा की नमाज़ के बाद 313 मरतबा पढ़ सकती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आप काली चीज़ का सदका करें हफ्ता और मंगल वाले दिन। इंशाल्लाह ताला जनवरी 2023 के बाद आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले पहले आप अपनी रेमेडीज़ वगैरह स्टार्ट कर दें शुरू करना, ताकि आपके मामलात अभी से मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएं। इसके बाद हमें कमेंट था अल्फ़ा के नाम, आयशा नासिर के नाम से हमें कमेंट था। इनकी डेट अब्दुल नासिर इनका नाम है, इन्होंने अपना रियल नेम जो बताया है वो अब्दुल नासिर बताया है। 3 सितंबर 1976 इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन किया दोपहर 12 बजे, और प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने मेंशन की है अपनी कराची की। इन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपने बच्चों का पूछा है, और इन्होंने पूछा था कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। अभी आपका चेक कर लेते हैं कि आपका काम क्यों नहीं बन रहा है। जी अब्दुल नासिर साहब, आपका जो असेंडेंट है वो स्कॉर्पियो है, और आपका जो सन साइन है वो विर्गो है, और आपका जो मून साइन है वो बनता है सेगिटेरियस अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसलिए नहीं बन रही, उतार चढ़ाव इसलिए है क्योंकि जायचे में आपको, मैं आपको बताता हूँ आपको दशा में, जायचे में आपको 2017 से नह सितारा राहु का दौर चल रहा है, और ये सितारा राहु जो है वो मामलात को बेहतर होने नहीं देता। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं होती है, फाइनेंशियल बुक कीपिंग बेहतर नहीं होती है।
पैसे आते हैं और वैसे ही स्पीड से वो चले जाते हैं, क्योंकि राहु एक नहस सितारा है। इसके लिए आपने काली चीज़ का सदका करना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। ज़रकून का स्टोन आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और आपने पूछा है कि आपके मामलात वगैरह कब बेहतर होंगे। इंशाअल्लाह ताला 14 अक्टूबर 2022 से, इसी साल के अक्टूबर से कुछ मामलात आपके इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि आपको मुल्क से बाहर ट्रैवल भी हो सकता है इस दौर में, जो कि 14 अक्टूबर 2022 के बाद लगेगा। इसमें कुछ आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बेहतर होगी और आपका मुल्क से बाहर ट्रैवल वगैरह भी नज़र आ रहा है। इसमें रेमेडीज़ जो बताई है मैंने आपको, वो ज़रूर करें। आपके लिए वो रेमेडीज़ करना इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं, एक हमारा आखिरी कमेंट था। आखिरी कमेंट में देख लेते हैं वो किसका था हमारे पास। अल्फ़ा के नाम से हमें कमेंट आया था। इनका रियल नेम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। रियल नेम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अल्फ़ा के नाम से इनका था। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 22 फरवरी 19, एक मिनट में देख लूँ दोबारा। 22 फरवरी 1986, 22 फैब 1986। और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था सुबह 9 बजे। अली सुल्तान नाम बताया था उन्होंने मुझे। लव रिलेशन का सवाल था कि लव रिलेशन कब ठीक होगा, लव मैरिज हो जाएगी। तो 22 फरवरी 1986 सुबह 9 बजे इन्होंने अपना टाइम बताया है और कराची की इन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ बताई। और इनका सवाल था क्या मेरी लव मैरिज के चांसेस हो सकते हैं। भाई आपका जो ताले लगन है, जो आपका असेंडेंट है वो पाइसिस है, और आपका सन साइन भी जो है वो पाइसिस बनता है, और आपका मून साइन जो है वो कैंसर बनता है। भाई चांसेस तो आपकी शादी के गैर लोगों में चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि आपकी शादी जो है वो कहीं मुल्क से बाहर भी आपकी शादी मुतवक्के हो सकती है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो इतने ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन शादी आपकी गैर लोगों में मुतवक्की है और मुल्क से बाहर भी जो है वो इनका आपसे ताल्लुक़ हो सकता है। तो रेमेडीज़ में आपको एज़ यूजुअल वीनस की रेमेडीज़ ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीनस आपका कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। इसके लिए सफ़ेद चीज़ का सदका करें जुम्मे वाले दिन, और या काफ़ियों या गनियों भी पढ़ सकते हैं जुम्मे की नमाज के बाद। ओपल का स्टोन आप पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। जितनी मुझसे कोशिश हो सकी, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स थे, जिनके रह गए तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप लोग कमेंट्स करते रहें। इंशाल्लाह ताला पुराने कमेंट्स भी हम नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर लेंगे। जब भी हम ज़रूर प्रोग्राम करेंगे आपका जो है हम लोग ज़रूर इसमें मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में भी। तो आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट या डिसहार्ट नहीं होना कि हमारे सवाल के जवाबात नहीं मिले। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में भी आप लोगों को जो है वो आंसर देंगे। और जिसने, ये तो हम एक सवाल का फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दे रहे थे, को प्रोग्राम कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते और वो एक सवाल का जवाब मांग रहे होते हैं। जिन्होंने अपना पर्सनल जायचा बनवाना हो, जैसे आज मैंने लोगों को डिटेल्स में गाइड किया, डेट्स भी बताई, रेमेडीज़ भी बताई, ऐसे ही आप अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना कंप्लीट लाइफ का जायचा बनवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और अब दूसरों से भी शेयर करें ताकि लोग हमसे अपना जायचा बनवा सकें और हम अपने डिटेल्स जो हमें दे सकते हैं लोग, हम उनके जवाब दे सकें। और हमारी वीकली, मंथली और जो भी स्पेशल प्रोग्राम की वीडियोस आती हैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।